बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे हाथ में एक सेब है, अभी मैं स्टिकर उतारता हूँ आपके सामने, फिर आप जो है ना ये आप तमाशा देखिएगा, ठीक है जी। आप देख रहे हैं, हो सकता है ब्लर हो रही हो तस्वीर। अच्छा जी, अब बेचने वाले ने क्या किया है, ख़रीदार को, कस्टमर को धोखा देने के लिए उसने ये स्टिकर जहाँ पे लगा दिया है, जो चीज़ के इसमें यानी कि ख़राब थी ना जो जगह इसकी, उस जगह पर उसने स्टिकर लगा दिया है। अभी मेरी ये ख्वाहिश है और ये मेरी दुआ है कि इस सेब को जिसने पैक किया है या ये स्टिकर जिसने लगाया है, अल्लाह करे वो मुसलमान ना हो। अगर वो मुसलमान है तो ये हमारे ईमान पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी कि एक दागदार चीज़ है, एक ख़राब चीज़ है, उसको आप छुपा कर, या इसको आप धोखाधही भी कह सकते हैं, तो उसको आप आरैश उन्होंने ये का तरीका उन्होंने ये अपनाया है कि उस पर ये स्टिकर लगा दिया कंपनी का। ये एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता इसका, चलो छोड़ रहने दें। ये सप्लाई करती है फ्रूट, और जो जगह इसकी दागदार थी ना उस पर इन्होंने स्टिकर लगा दिया है, ताकि जो देखने वाला जो होगा वो देख नहीं सकेगा। तो ये हालत है जी। तो इस पर मुझे एक बात याद आ जाती है। इमरान खान भी पाकिस्तान में जो जलसे जुलूसों में एक बात कहते रहते हैं कि जो कौमें अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह ताला उनकी तकदीर कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो ये हमारी है हालत। अब इस एक सेब से उस कंपनी को कितना एक फ़ायदा आया होगा, आप भी बता सकते हैं, और मुझे कितना एक फ़ायदा है आप भी बता सकते हैं। मैं इस जगह को काट दूंगा, लेकिन जो एक जहन में, एक दिल में एक लग्जिश थी आ जाती है कि यार देखें ये हमारे मुसलमान भाइयों पर ये एक सवालिया निशान है हमारे ईमान पर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि इसको पैक करने वाला कोई मुसलमान ना हो। अगर है तो ये एक बहुत बड़ा उसके ईमान पर सवालिया निशान है। चलो, हम भी ड्राइवर लोग हैं, ये बचेगा तो नहीं खाने से। इसको हम जो गलत जगह से हम काट देंगे और उसको खा लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। खैर, वो तो एक अलग हमारा अपना एक जीने का तरीका है ड्राइवर भाइयों का। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी उनकी अहादीस मुबारक हैं इसी लेन देन के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, और कुरान मजीद में भी काफ़ी आयात हैं इनके बारे में कि आप अपना माल को कसम खा कर नहीं बेच सकते, या आप अपने माल में मिलावट नहीं कर सकते, या ये जो आपके सामने है अभी यहाँ पर, इसको कसम खा कर नहीं कह सकते और मिलावट भी नहीं कह सकते। इसको यहाँ पर धोखाधही कह सकते हैं कि आप कस्टमर को एक धोखा दे रहे हैं। तो एक छोटा सा मैसेज था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी दुकानदार हैं तो यकीन करें, यही से अगर इसकी ये जो थोड़ी सी जगह थी वो गलत थी, आप अगर इसको ओपन रखते हैं ताकि आने वाला कस्टमर इसको देख ले, बेशक आप उसको 2 रुपया या 5 रुपया, खैर अब तो 2 रुपये वाली बात वो ज़माना भी नहीं रहा, 5 रुपये 10 रुपये सस्ता दे दें, लेकिन उसका दिल ना दुखाएं। यहाँ पर तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पाकिस्तान और इंडिया में इन चीज़ों पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो दुकानदार अगर ये काम करेंगे ना, तो उनका जो कस्टमर है, उनके जो होते हैं, जिन्हें हम गाहक भी कहते हैं और हमारी सराइकी ज़ुबान में चुंग भी कहते हैं, तो उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, और इस तरह आपके कारोबार का ठप होने का भी अंदेशा है। क्योंकि कस्टमर बनते हैं एतमाद पर, और एतमाद आप तभी दिलवा सकते हैं जब आपके माल की, आपकी चीज़ की क्वालिटी अगर ठीक होगी, तो तभी आप कस्टमर्स का एतमाद हासिल कर सकते हैं। और आपको ये मैसेज कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना है, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी न किसी को हो सकता है इससे फ़ायदा हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।